वो शायद लोगों की नजरों में सबसे खुशकिस्मत औरत है। वो हजारों सालों से जिंदा है, फिर भी हमेशा जवान दिखती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर साल वह एक खास इंसानों से बने अमृत में नहाती है। जब वो बाहर निकलती है तो उसकी ढीली त्वचा तुरंत टाइट और चमकदार हो जाती है, बिल्कुल एक जवान लड़की की तरह। लेकिन ये अमृत बहुत ही कम मिलता है। इसके एक छोटे से जार के लिए कई इंसानों की ऊर्जा निकालनी पड़ती है, तब जाकर ये बनता है। और आज के इंसानों के पास ऐसी तकनीक नहीं है। ये तकनीक सिर्फ लाखों प्रकाश वर्ष दूर साइक्स ग्रह के पास है। यहाँ की तकनीक न सिर्फ बहुत एडवांस है, बल्कि ये लेवल 1 की सभ्यता है। आपको बता दें कि इंसानों को विकसित होने में करोड़ों साल लगे, फिर भी उनका लेवल बहुत कम है। उनके सबसे तेज दिमाग ने उन्हें हजारों तारों पर कब्जा करने में मदद की, लेकिन उनकी रानी की मौत के बाद वे सभी तारे उसके 3 बच्चों में बंट गए। सिर्फ पृथ्वी, जहाँ बहुत सारे खनिज है, उसे एक अजन्मे बच्चे के नाम कर दिया गया। लेकिन जब ये बच्चा पेट में ही था, तभी उसके घर में डकैती हो गई। पिता ने माँ और बच्चे को बचाने के लिए लुटेरों के हाथों अपनी जान दे दी। इसके बाद दर्दनाक यादों से दूर भागने के लिए माँ दर दर भटकती रही और अटलांटिक के पास उसे जन्म दिया। उसका नाम जोस रखा गया। माँ की नजरों में वह कोई बड़ा काम करने के लिए पैदा हुई थी, लेकिन जोस बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुई। ग्रेजुएशन के बाद उसने गुजारा करने के लिए एक अमीर आदमी के घर में टॉयलेट साफ करने का काम चुना। हर दिन उसे एकदम सही समय पर उठकर अपने मालिक के लिए कॉफी बनानी पड़ती थी। लेकिन उसकी ये जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली थी, क्योंकि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। जोस का बचपन से एक ही सपना था कि वह एक टेलीस्कोप खरीदे, लेकिन ये बहुत महंगा था और आम आदमी इसे खरीद नहीं सकता था। तभी उसके चचेरे भाई ने एक बेकार आइडिया दिया कि एक अस्पताल में जाकर अपने अंडे बेच दे। शुरू में जोन्स झिझक रही थी, लेकिन अपने सपनों के टेलीस्कोप के बारे में सोचकर उसने अस्पताल जाने का फैसला किया। यहाँ के डॉक्टर बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और उन्होंने जोन्स को बहुत दर्द दिया। फिर उन्होंने उसके हाथ पैर बांध दिए। इसके तुरंत बाद जोन्स का शरीर अचानक हवा में तैरने लगा। जाहिर है ये डॉक्टर कोई आम इंसान नहीं थे, और जैसे ही डॉक्टर अपना काम शुरू करने वाले थे, तभी काले कपड़े पहने एक आदमी अंदर घुस आया। उसने एनर्जी गन से गोलियां चलाई, जिससे डॉक्टरों का असली रूप सामने आ गया। उनके डरावने चेहरे बता रहे थे कि वे एलियन थे, लेकिन गनीमत रही कि काले कपड़े वाले आदमी की फुर्ती कमाल की थी। उसने पल भर में उन सबको खत्म कर दिया और जोस को बचा लिया। लेकिन जोस बेहोश हो चुकी थी। जब वो उठी तो केन ने उसे बताया कि वो एक जेनेटिक सोल्जर है, जिसके अंदर भेड़िए का डीएनए है। वो इंटरस्टेलर पुलिस हेडक्वार्टर के आदेश पर जोस को रानी बनाने के लिए लेने आया था और उस पर हमला करने वाले साइक्स के बड़े बेटे के आदमी थे। ये सब समझाने के बाद केन ने उसे वापस ले जाने के लिए एक पोर्टल खोला, लेकिन तभी दुश्मन दोबारा वहां पहुंच गए। उन्होंने सीधे पोर्टल पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। वे दोनों आसमान से नीचे गिरने लगे। शुक्र है कि केन के पास उड़ने वाले जूते थे, जिससे वे बच गए, लेकिन पीछे अभी भी बहुत सारे दुश्मन थे, इसलिए केन को लगातार इमारतों के बीच भागना पड़ा। लेकिन ऐसे छुपते रहना कोई हल नहीं था, तो उसने एक स्पेसशिप चुरा लिया और हवा में उनके साथ एक जबरदस्त लड़ाई शुरू कर दी। एक खतरनाक लड़ाई के बाद आखिरकार केन ने कई दुश्मनों को मार गिराया और जोस को लेकर भागने में कामयाब रहा। इससे साफ पता चलता है कि केन कितना ताकतवर था। इसके बाद वह एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर पहुंचा। यहाँ उसका एक दोस्त रहता था, जो उसका पुराना बॉस भी था, जनरल स्टार्क। मिलते ही दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि केन ने उसकी शांति भरी जिंदगी में दखल दिया था। इससे स्टार्क और उसकी बेटी की जान खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन जब वे आपस में लड़ रहे थे तो वहां की मधुमक्खियों ने जोस को घेर लिया। ये देखकर जनरल स्टार्क हैरान रह गया और तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। असल में जोस पृथ्वी की कोई आम वारिस नहीं, बल्कि शक्तिशाली साइक्स रानी का पुनर्जन्म थी। इसीलिए उन मधुमक्खियों ने जोस को नहीं काटा। यही वजह थी कि बड़े बेटे ने उसे मारने के लिए लोग भेजे थे। उसे डर था कि जोस उससे उसकी जायदाद छीन लेगी। वे अभी बात कर ही रहे थे कि शिकारियों की एक टीम ने उन्हें दोबारा ढूंढ लिया। भेड़िए के डीएनए की वजह से केन को भी उनके आने का एहसास हो गया। उसने तुरंत जनरल स्टार्क को बताया कि वो रानी को लेकर यहाँ से निकल जाए और खुद उन दुश्मनों को रोकने का जिम्मा लिया। लेकिन वे दुश्मन बहुत सारे थे और बाहर जनरल स्टार्क भी घिर चुका था। इसी मौके का फायदा उठाकर एक साइबोर्ग ने गोली चलाई और जनरल को गिरा दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी गन जोस की तरफ की, मधुमक्खियों को अपनी रानी के खतरे का एहसास हो गया और उन्होंने उस पर हमला कर दिया। मौका पाकर जोस मक्के के खेत में भाग गई, लेकिन वे एलियन पागलों की तरह उसका पीछा करते रहे। थकी हारी जोस एक लेजर शॉट से तुरंत बेहोश हो गई। जब तक केन खुद को आजाद कर पाता, उसने देखा कि जोस को स्पेसशिप में डाल दिया गया था। उसने पूरी ताकत से उनका पीछा किया और छलांग लगाकर स्पेसशिप पर चढ़ गया। स्पेसशिप पूरी स्पीड से अंतरिक्ष में गया और एक वार्म होल खोलकर स्पेस जंप के जरिए साइक्स ग्रह पहुंच गया। ये जगह बहुत खूबसूरत और अमीर थी और सामने एक शानदार महल था। केन स्पेसशिप से कूदा और उड़ने वाले जूतों की मदद से छत पर छुप गया। यहाँ उसने एक घिनौना सौदा होते देखा। साइक्स का मैनेजर एक बेहतरीन अमृत की बोतल के बदले जोस को लेना चाहता था। शिकारियों ने बोतल चेक की और सौदे के लिए मांग गए। जब जोस उठी तो उसने खुद को एक शानदार महल में पाया और उसने बहुत महंगे कपड़े पहने हुए थे। वो अभी हैरान ही थी कि साइक्स की दूसरी राजकुमारी वहां आई और जोस को मोमबत्तियों से भरी एक जगह पर ले गई। उस हॉल के बीच में उनकी रानी यानी उसकी माँ की मूर्ति थी। दूसरी राजकुमारी भी समझ गई थी कि सामने खड़ी औरत उसकी माँ का ही रूप है। पुनर्जन्म लेने वाले के पास भी जायदाद का हक होता है और उसका हक भाई से ज्यादा था, इसलिए वो जोस को अपनी तरफ मिलाना चाहती थी ताकि भाई से जायदाद छीन सके। इनाम के तौर पर उसने हमेशा की जवानी देने की बात कही। जोस को यकीन नहीं हुआ तो दूसरी राजकुमारी ने उसे साइक्स का हमेशा जवान रहने का तरीका दिखाया। जोस ये देखकर हक्की बक्की रह गई, लेकिन जब वे बात कर ही रही थी तब केन निडर होकर वहां आ पहुंचा। असल में उसने यहाँ की खबर इंटरस्टेलर पुलिस को दे दी थी। जल्द ही बड़े अधिकारी यहाँ जांच के लिए आने वाले थे। मजबूरन दूसरी राजकुमारी को उन्हें जाने देना पड़ा। फिर वे दोनों स्पेसशिप से इंटरस्टेलर पुलिस स्टेशन पहुंचे। यहाँ के चीफ ने खुद जोस का स्वागत किया और उसके लिए एक वकील रखा जो खास जोस के लिए पृथ्वी के कागजात तैयार करने वाला था। लेकिन ऑफिस में हर दिन बहुत काम होता था। रानी को भी लाइन में लगना पड़ा। बड़ी मुश्किल से उनका नंबर आया तो स्टाफ ने तरह तरह के बहाने बनाकर काम करने से मना कर दिया और उन्हें
दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट ने उन्हें कहीं और भेज दिया। इसी तरह वे कई घंटों तक यहाँ वहाँ भागते रहे और कोई काम नहीं हुआ। ये देखकर वकील गुस्से से आग बबूला हो गया। आखिर में कोई रास्ता ना देखकर उसे छुपकर स्टाफ को थोड़ी रिश्वत देनी पड़ी। बूढ़े आदमी ने जोन्स को अपना हाथ मशीन पर रखने को कहा। मशीन के चालू होते ही जोन्स के हाथ पर पृथ्वी का एक चमकता हुआ टैटू छप गया। इसके साथ ही सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। जोन्स को यकीन ही नहीं हो रहा था कि 2 दिन पहले वो एक आम मजदूर लड़की थी और अब पृथ्वी की रानी बन गई है। लेकिन उसकी खुशी 2 मिनट भी नहीं टिक पाई कि अचानक कुछ स्पेस हंटर्स ने उन्हें घेर लिया और दोनों को एक रहस्यमयी जगह पर ले गए। लेकिन अजीब बात यह थी कि यहाँ के सभी लोग उसके सामने सिर झुका रहे थे। फिर उस आदमी ने उसे अपनी असलियत बताई। दरअसल वो साइक्स परिवार का तीसरा बेटा है। अपने भाई बहनों से हमेशा दबने की वजह से उसे जायदाद का बहुत छोटा हिस्सा मिला था। इसलिए वो चाहता था कि जोन्स उससे शादी कर ले ताकि वह अपने भाई बहनों को नीचा दिखा सके और उसे साइक्स परिवार की सारी जायदाद मिल जाए। शायद उसे पता था कि जोन्स आसानी से नहीं मानेगी, इसलिए वो उसे बेसमेंट में ले गया। यहाँ एक के ऊपर एक अमर करने वाले लिक्विड का ढेर लगा था। उसकी बहन ने बस ये बताया था कि इससे इंसान हमेशा जवान रहता है, पर ये नहीं बताया कि ये बनता किससे है। इसे इंसानों से निकाला जाता है। इसका हर हिस्सा लगभग एक इंसान से बनता है। ये सच जानकर जोन्स बुरी तरह डर गई और उसने तुरंत अपने हाथ में रखा वो लिक्विड फेंक दिया। मौके का फायदा उठाकर तीसरे बेटे ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया और वादा किया कि गद्दी पर बैठते ही वो इस क्रूर काम को रोक देगा। लेकिन जोन्स की भी एक शर्त थी। वो चाहती थी कि केन को छोड़ दिया जाए। ये सुनकर तीसरा बेटा बिना सोचे मान गया, लेकिन पीठ पीछे वो केन को मारना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि उन दोनों का चक्कर चल रहा है। वो अपने रास्ते के कांटों को जिंदा नहीं छोड़ सकता था। ये कहकर उसने बटन दबाने का आदेश दिया और केन पल भर में गहरे स्पेस में खिंचता चला गया। यहाँ कोई इंसान सिर्फ कुछ सेकंड ही जिंदा रह सकता है। केन को खुद को बचाने का कोई तरीका ढूंढना था। किस्मत से तभी उसे रस्सी तोड़ने के लिए अपने फ्लाइंग शूज का इस्तेमाल करने का आइडिया आया। फिर उसने जल्दी से लाइफ जैकेट खोली। उससे निकली एनर्जी ने उसे तुरंत चारों तरफ से घेर लिया। फिर ये एनर्जी तेजी से मिलने लगी और अंत में एक स्पेस सूट बन गई। लेकिन फिर भी इसके अंदर की ऑक्सीजन उसे स्पेस में सिर्फ कुछ और मिनट ही जिंदा रख सकती थी। जब केन को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तभी स्पेस पुलिस सही समय पर पहुंच गई। उन्होंने केन को बचा लिया। जब उसे होश आया तो उसने तुरंत स्पेसशिप को तीसरे बेटे के बेस की तरफ मोड़ने को कहा, क्योंकि उसे पता था कि ये सब उसका ही जाल था। वहीं दूसरी तरफ अनजान जोन्स तीसरे बेटे से शादी करने जा रही थी। वो एक ऊंचे स्टेज पर खड़ी थी, सबसे ऊंचे मुकाम पर। जोन्स इस बाहरी दिखावे के झांसे में पूरी तरह आ चुकी थी और तीसरे बेटे की कठपुतली बन रही थी। शुक्र है कि तभी स्पेस पुलिस बेस के पास पहुंच गई। वे उसके स्पेसशिप की तलाशी लेना चाहते थे। जब उसे ये बात पता चली तो वो बिल्कुल नहीं माना। उसने अपने आदमियों को किसी भी कीमत पर पुलिस को रोकने का हुक्म दिया। इसके बाद बहुत सारे स्पेसशिप एक साथ बाहर निकले और बाहर एक मजबूत दीवार बना ली। ये देखकर स्पेस पुलिस भी समझ गई कि वो युद्ध करना चाहता है, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने सबसे काबिल योद्धा केन को हमले के लिए भेज दिया। चलो चलें। दुश्मनों की कई परतों को तोड़ते हुए वे आखिरकार स्पेसशिप के अंदर घुसने में कामयाब हो गए। फिर केन ने जोन्स के पास जाकर उसे सब कुछ सच सच बता दिया। अपना प्लान फेल होता देख तीसरे बेटे को उन्हें जाने देना पड़ा। इसके बाद जोन्स अपने घर लौट आए, लेकिन उसने देखा कि उसके परिवार वाले गायब हैं। दरअसल बड़े भाई के मैनेजर ने उन्हें पहले ही किडनैप कर लिया था। फिर उसने जोन्स के परिवार को जान से मारने की धमकी देकर उसे अपने साथ चलने को कहा। कोई और रास्ता न होने पर जोन्स को उनकी बात माननी पड़ी। वे सब स्पेसशिप से जुपिटर पहुंच गए, जो बड़े भाई का इलाका था। मिलते ही बड़े भाई ने पृथ्वी को अपने नाम करने वाले पेपर पर साइन करने का दबाव डाला। ऐसा न करने पर वो उसके परिवार को मार देगा। जोन्स को चुप देखकर उसने अपने आदमी रेक्टन से मशीन चालू करने को कहा। अपने परिवार की जान खतरे में देख जोन्स को साइन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बड़े भाई के इशारे पर रेक्टन ने मशीन बंद कर दी और फिर उसने कागज जोन्स के सामने रख दिए। शायद केन को पता था कि जोन्स खतरे में है, इसलिए उसने बिना डरे अपना स्पेसशिप जुपिटर की आंख में घुसा दिया। यहाँ न सिर्फ भयंकर बिजलियां कड़क रही थी, बल्कि तापमान भी बहुत ज्यादा था। अच्छी बात यह रही कि स्पेसशिप क्रैश होने से ठीक 1 सेकंड पहले वो बड़े भाई के बेस पर पहुंच गया। लेकिन इस दौरान उसने एक फैक्ट्री को तोड़ दिया, जिससे वहां आग लग गई और अंत में एक बड़ा धमाका हो गया। ये देखकर बड़े भाई ने जोन्स को जल्दी साइन करने को कहा, लेकिन तभी केन बेसमेंट में आग धमका और रेक्टन से भिड़ गया। ये देखकर जोन्स ने कागज फाड़ दिए। इस बात से बड़ा भाई आग बबूला हो गया। ये गैर कानूनी है ना? इस मुश्किल घड़ी में उनके पैरों के नीचे की जमीन धंसने लगी। केन ने उसे समय पर पकड़ लिया। केन द्वारा जान बचाने पर जोन्स ने उसे खुशी से चूम लिया। फिर दोनों ने अलग अलग काम करने का फैसला किया। जोन्स अपने परिवार को बचाएगी और केन रेक्टन को उलझा कर रखेगा। लेकिन बाहर धमाका इतना जोरदार था कि अंदर की इमारत ढहने लगी और जमीन टूट गई। दोनों नीचे गिर गए। केन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन रेक्टन ने उसे अपनी पूंछ से लपेट लिया। फिर वो केन को लेकर आसमान में उड़ गया ताकि उसे ऊपर से गिराकर मार सके। रेक्टन को और ऊपर उड़ता देख केन ने पास से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और रेक्टन को घूम दिया। दर्द से कराहता रेक्टन हवा में ही उसके साथ लड़ने लगा। फिर उसने केन को जोर से काट लिया और कुछ सेकंड के लिए जकड़ लिया। छूटने के बाद केन रेक्टन के कंधों पर चढ़ गया और उसका एक पंख तोड़ दिया। जमीन पर आने के बाद केन ने आखिरकार अपना दबदबा बना लिया। वो लगातार रेक्टन पर हमला करने लगा। रेक्टन कुछ ही पलों में बुरी तरह पिट गया और हार मान ली। अंत में केन ने एक बटन दबाकर रेक्टन को जमीन के अंदर फंसा दिया। फिर उसने कूदकर तेजी से नीचे गिर रही जोन्स को बचा लिया। वही बड़ा भाई गिरकर बुरी तरह मारा गया, लेकिन यहाँ की इमारत बहुत तेजी से गिर रही थी। जब दोनों को लगा कि वे इसी आग में जलकर मर जाएंगे, तभी स्पेस पुलिस सही समय पर पहुंच गई। उन्होंने दोनों को बचा लिया और वे वहां से निकल गए। जुपिटर का ये खतरा टल चुका था। पृथ्वी पर लौटने के बाद जोन्स की मां ने उसे उसका मनपसंद टेलीस्कोप दिला दिया और केन ने भी उससे अपने प्यार का इजहार किया। सब कुछ एकदम सही हो गया। फिर दोनों खुशी खुशी आसमान में उड़ने लगे।